श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान का भाव विक्रय। श्री हनुमान जी के स्वभाव, गुण, प्रकरण आदि उनके भाव विग्रह के मूल आधार हैं। इस विग्रह को समझ लेने पर उनके स्वरूप का शब्दांकन सहज से सुलभ हो जाता है तथा उनके हृदयंगम करने में बड़ी सुविधा होती है। उनका भाव विग्रह श्री राम के सायुज्य से अनुपमानित होकर के जगत के कल्याण के लिए निरंतर प्रवाहित है। इस भाव विग्रह के गठन में भगवान जी के प्रति उनकी अनन्य प्रीति एवं निष्काम सेवा भावना आप तक कामता का विशेष योगदान है। भगवान श्री राम ने परोपकारशीलता, पर दुख कातरता, दयालुता और बुद्धिमता को सज्जनों का स्वाभाविक गुण कहा है। श्री हनुमान जी की प्रवृत्ति समस्त गुणों से ओतप्रोत है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है भगवान श्री राम का प्रिय सेवक होना। कवि चक्रवर्ती कंवर ने कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 3 अध्याय सख्य पटल में उनकी प्रीति और सेवा भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है कि हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु श्री राम की सेवा करोगे। यह सेवा ही उत्तम तपस्या है। जब समस्त लोक विपत्तिग्रस्त हो जाएंगे तब भगवान अवतार लेंगे। उन्हें देखते ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न होगा। यही उन्हें पहचानने का प्रमाण होगा। हे स्वामी सुग्रीव, इन वीर श्री राम को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अस्थियां भी प्रेम उमड़ने से गल गई। इस कारण उनका रूप तक भी मेरी पहचान में नहीं आया। भगवान शंकर ने भक्ति पार्वती से कहा है, हनुमान जी के समान ना तो कोई सौभाग्यशाली है, ना श्री राम के चरण का प्रेमी है। उनकी प्रीति सेवा की स्वयं श्री राम ने बार बार सराहना की है। हनुमान सब नहीं वड भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासो प्रीति से विकाई, बार बार प्रभु निज सुख गाई। भावार्थ रामायण में संत शिरोमणि एकनाथ महाराज का कथन है कि महावीर हनुमान जी बुद्धि के सागर हैं। भावार्थ भाव के महान मेरु पर्वत हैं। आज्ञा पालन में अग्रगण्य हैं। जो बुद्धि च सागरु भावार्था च महामेरु। आज्ञेया तरी किंकरो महावीरु हनुमंत। महाराज की युक्ति है कि वे भक्ति सुख के सागर हैं। भजन पद्धति के सद्गुरु महामहिम आचार्य हैं। निश्चय में सुमेरु पर्वत के समान अटल हैं और धैर्य के प्रतीक हैं। जो भक्ति सुखावा सागरु, भजन धर्मांसी सदृश। बलवान विवेकी भक्ति वैराग्य ज्ञान युक्त एवं सर्वार्थ साधक हनुमान जी ने श्री राम को अपने प्रेम और सेवा से संतुष्ट किया।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों को सावधान किया है कि आप ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। श्री हनुमान ने श्री राम कार्य के संपादन के लिए हैं, उनके लिए ही अवतार श्री धारण किया है। जामवान ने उनसे कहा था, राम काज लगी तब अवतारा। लंका से सीता जी का पता लगा करके लौटने पर हनुमान जी ने श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुमने जो कार्य किया है यह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं। लो, मैं तुम्हें अभी अपना सर्वस्व सौंपता हूं। ऐसा कह करके उन्होंने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का गाढ़ आलिंगन किया और कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना दुर्लभ है। हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। श्री हनुमान का पराक्रम अनुपम कहा गया है। श्री राम ने अगस्त्य जी से कहा कि रावण और बाली के इस बल की कहीं तुलना नहीं है, परंतु मेरा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरता पूर्ण कर्म काल इंद्र, भगवान विष्णु और कुबेर के भी नहीं सुने जाते। श्री हनुमान के पराक्रम शीर का परिचय उनके समुद्र लंघन एवं द्रोणाचल उखाड़ कर लाने और ले जाकर के रखने के क्रम में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। ऐसे तो वे पराक्रम के अविकल अखंड प्रतीकी हैं। उनका पराक्रम प्रभु श्री राम की कृपा से संपन्न है, हनुमान जी की उक्ति है। शाखा मृगस्य शाखाया शाखाम गंतुम पराक्रम। महाकवि कालिदास ने हनुमान जी के समुद्र लांघने के संबंध में बड़ी सुंदर उक्ति प्रस्तुत की है। वे कहते हैं, हनुमान जी उसी तरह सागर लांघे जिस तरह वीतराग पुरुष संसार सागर को पार कर लेता है। लंका के समर में श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं पाताल से अमृत रस ले आऊं, चंद्रमा को निचोड़ करके अमृत प्रस्तुत कर दूं, प्रचंड किरण वाले सूर्य को रोक दूं, सदा पाश युक्त यमराज के पाश को चूर चूर कर दूं। भगवान श्री राम ने उपयुक्त कथन से अपने मन में विचार किया कि जो जो बात महावीर ने कही हैं उसे वे अभी करके दिखा तो सकते हैं, पर ऐसा करने से असमय में ही परले हो जाएगा। स्वयं प्रभु श्री राम ने उनके बल का आश्रय लिया और कहा, पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। आचार्य भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय ग्रंथ में श्री हनुमान जी के सागर लंघन के समय उनके पराक्रम के रूप का वर्णन करते हुए कहा कि वे क्षण मात्र में ही समुद्र को पार कर ऐसे दिख पड़े मानो स्वर्ण धनुष हों। उनकी गति की चपलता का वर्णन है। तेरे जोग काम पे राम के स्नेही जाम, वंत कहो ओघौ के दोष 10 है रहे। ऐसी बात सुनत अधिक हनुमंत गुरी, सुंदर ते कूदी के सुबेल पर है रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
उनके लिए महाभारती युद्ध के प्रथम सेनापति भीष्म की उक्ति प्रस्तुत की है कि तीनों काल में, तीनों लोक में हनुमान जी के समान कोई वीर ही नहीं हुआ। श्री हनुमान जी के भाव विग्रह के अंतर्गत उनके समरण, स्मृति, प्राण, प्रण, हर्ष, वेग, गर्जन, हाक, रोष आदि उपांग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनके द्वारा उनके भावों का सुंदर और अत्यंत सार्थक परिचय मिलता है। वे श्री राम के पाद अंबुज स्मृति में निरंतर तत्पर रहते हैं। उनकी स्मृति में श्री राम के चरण कमल विद्यमान रहते हैं। श्री हनुमान के ध्यान में इनका स्पष्ट निरूपण है। श्री हनुमान जी की संकृति है कि योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुका करके जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूं वह सब सत्य होगा। स्मरण अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के महारथी विद्वानों में महादिग्गज पंडित राज जगन्नाथ की अमृतमयी वाणी की उद्घोषणा है कि अगाध और चारों ओर भरे महासमुद्र को देख करके हनुमान जी को भगवान श्री राम के हृदय का स्मरण हो आया। श्री हनुमान जी का प्रण वज्र के समान अभेद्य है। वे भगवत भक्तराज हैं। उन्होंने रावण से कहा कि मैं प्रण करके कहता हूं कि जो श्री राम के विमुख हैं उनकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी का हर्ष प्रभु श्री राम जी के शरणागत वत्सलता का प्रतीक है। प्रभु शरणागत को अभय देते हैं। विभीषण की शरणागति के समय प्रभु ने सुग्रीव से कहा था कि शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन सुनकर के हनुमान जी हर्ष में भर गए। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु को प्राप्त करना, पहचान लेना उनके हर्ष का उद्गम है। उस समय हनुमान जी के हृदय में स्थित हर्ष के सुख का वर्णन करना भगवान शंकर के लिए भी कठिन हो जाता है कि स्कंधा में श्री राम के दर्शन के समय का प्रसंग है। प्रभु पहचानी प्रयुग ही चरना, सो सुख उमा जाड़ नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचर बेश के रचना। पुनि धीरजो धरी अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। उनका वेग मारुत के समान है। ऋषि बुद्ध कौशिक को स्वप्न में राम रक्षा स्तोत्र का आदेश देने वाले भगवान शंकर के श्री हनुमत स्तुति में शब्द हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। उन्हें महाराज भोज ने खगेंद्र वेग, गरुड़ के समान वेग वाले तथा प्रथम मान वेग, तीव्रतम वेग वाले कहा है।
उनके गर्जन की महिमा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। गंधमादन पर्वत पर कदरी वन में भीम ने श्री हनुमान से कहा कि आपके प्रभाव से हम लोग अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। हनुमान जी ने उनको आश्वासन दिया कि जब तुम शक्ति और बाण के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में प्रवेश कर सिंहनाद करोगे, तब मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और अधिक बढ़ा दूंगा। इसके अतिरिक्त अर्जुन की ध्वजा पर बैठ करके मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। इससे तुम लोग सुगमता से उनका नाश कर सकोगे। पार्थ की रथ ध्वजा में कपिराज हनुमान के गर्जने का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उनके गर्जन को सुन करके दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस समुद्र का जल है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक उछलने से आकाश मंडल एक पग से भी कम हो गया था। सब योद्धागण नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके देखते हैं। हनुमान जी के दर्शन से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया, अर्थात हनुमान जी का गर्जन उनके दर्शन का कारण बना। जिस प्राणी के हृदय में हनुमान जी की हाँक का भरोसा होता है, उसके दिन अच्छी तरह व्यतीत होते हैं। जो उन्मत्त वीरों में शिरोमणि रावण के साहस रूपी शैल शिखर को विदीर्ण करने के लिए वज्र की टांकी हैं, उन हनुमान जी की भयंकर हाँक को सुन करके दिक्पाल दांतों से पृथ्वी को दबा करके चिंगाड़ने लगते हैं। कश्यप शेष भय से सिकुड़ जाते हैं। शिवजी संदेह में पड़ जाते हैं। पृथ्वी और सुमेरु विचलित हो जाते हैं। सातों समुद्र उछलने लगते हैं। ब्रह्मा जी व्याकुल बधिर होकर के दिशाओं विदिशाओं को झांकने लगते हैं। घर घर में निशाचरों की स्त्रियों के गर्भपात होने लगते हैं। राक्षस कुल का संहार होने लगता है। श्री हनुमान का रोष राक्षसों का अमंगल करता है। हनुमान जी ने रावण का यज्ञ विध्वंस किया। उन्होंने रोष में भर करके रावण के हाथ से बलपूर्वक स्त्रुआ छीन लिया और उसी से उस पर शीघ्रता से आघात किया। श्री हनुमान जी समस्त प्राणियों में अपने प्रभु श्री राम को व्याप्त देखते हैं। वे परमार्थी भक्त सेवक हैं। श्री राम जी का विजय संदेश सुनाने पर सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। सुनो सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसु हनुमंत, स अनुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। हनुमान जी के तप, सुकृत, पुण्य, विश्वास और आश्रय सब कुछ भगवान श्री राम की दास्य भक्ति में सन्निहित है। उनकी भाव भक्ति की सरसता का रसवादन उनकी ही कृपा का फल है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी के आयुध एवं वाहन। श्री हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के चरणों में पूर्ण समर्पित आप्त काम निष्काम सेवक है। उनका सर्वस्व प्रभु की सेवा का उपकरण है। उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग, रद, मुष्टि, नख, पूंछ, गधा एवं गिरी, पादप आदि प्रभु के सेवा मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले अमंगलों के नाश के लिए दिव्य आयुध हैं। श्री हनुमान जी वज्रांग हैं।
सभी आयुधों से अवध्य हैं। वरुण देवता ने उन्हें अमृत प्रदान किया था। यम ने अपने दंड से अभयदान दिया था। कुबेर ने गदाघात से अप्रभावित होने पर का वर दिया था और भगवान शंकर ने शूल तथा पाशुपत आदि अस्त्रों से अभय होने का वरदान दिया था। प्रजापति ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदंड आदि से अवध्य होंगे। अस्त्र शस्त्रों के कर्ता विश्वकर्मा ने उन्हें समस्त आयुधों से अवध्य होने की बात कही थी। श्री हनुमान जी युद्ध वीर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि शिव, स्वामी कार्तिकेय, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबकी युद्ध रूपी नदी के पार जाने में वे समर्थ एवं योग्य योद्धा हैं। वेद रूपी वंदी जन उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप सत्य प्रतिज्ञ एवं चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने मुख से स्वयं कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। उन सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षों के दल का नाश करने वाले दूसरा कौन है, अर्थात दूसरा कोई है ही नहीं। पंचमुख हनुमान जी को 10 आयुधों से सम अलंकृत कहा गया है। खड्ग, त्रिशूल, खटवांग, पाश, अंकुश, पर्वत, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली ही इनके 10 आयुधों के रूप में परिगणित है। श्री हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त कहा गया है। गदा उनके हाथ में रहने वाला एक प्रमुख आयुध है। श्री लक्ष्मण और रावण के युद्ध में लक्ष्मण को पराजित होते देख करके हनुमान जी ने गदा का प्रयोग किया था। वे हाथ में गदा लेकर के दौड़ पड़े थे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो प्रलय काल में जगत के संहार में तत्पर कुपित रुद्र हों। रावण के रथ को उन्होंने गदा से भंग कर दिया और उसके बाद तरुगिरी पाषाण की वृष्टि की। स्कंद पुराण में हनुमान जी को वज्र आयुध धारण करने वाला कहकर के उनको नमस्कार किया गया है। उनके हाथ में वज्र सदा विराजमान रहता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी। गिरी, नख और तरु उनके आयुधों में परिगणित हैं। उनकी कराल शैल शस्त्रधारी और द्रुम शस्त्र वाले के रूप में स्तुति की गई है। पर्वत का शिखर उठा करके राक्षसों की सेना को भगाकर मारुत आत्मज हनुमान ने धूम्राक्ष पर आक्रमण किया था। उसी गिरि शिखर से उन्होंने धूम्राक्ष का वध किया था। नारद पुराण के पूर्व भाग के तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 44वें श्लोक में उन्हें करस्त शैल शस्त्राय कहा गया है। लंका के दुर्ग का विध्वंस करते समय हनुमान जी ने क्रोध पूर्वक मेघनाद पर पर्वत से आक्रमण किया था। रावण और विभीषण के युद्ध में भी उन्होंने पर्वत का उपयोग किया था। पवन तने मन भा अति क्रोधा, गजेऊ प्रबल काल सम जोधा। देखा श्रमित विभीषण भारी, दायहून हनुमान गिरिधारी।
नख युद्ध और दंत आयुध रूप में भी उनकी स्तुति की गई है। वे नखों और दांतों से शस्त्र का काम लेते हैं। हनुमत शस्त्र नाम स्तोत्र के 11वें श्लोक में उन्हें नख युद्ध विशारद कहा गया है। उनके नखों की उपमा वज्र से की गई है। अशोक वाटिका उजाड़ते समय राक्षसों के संहार के लिए उन्होंने वृक्ष को आयुध बनाया था। हनुमान जी ने एक विशाल शाल वृक्ष उखाड़ करके उसे घुमाना आरंभ किया। अक्षय कुमार को आते देख करके हनुमान जी ने हाथ में वृक्ष ले लिया और उसको मार करके घोर नाद किया। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपति महाधुनि गर्जा। उन्होंने लंका में युद्ध छिड़ने पर महान वेग से एक वृक्ष को उखाड़ करके कंपन के सिर पर प्रहार किया। वे रद्द से भी शस्त्र का काम लेते हैं। नारद पुराण के पूर्व खंड के तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 43वें श्लोक में दंत आयुधराय कह करके उन्हें नमस्कार किया गया है। महाकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में उनके रथ युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। हनुमान जी ने लंका में भ्रमण करते हुए सीता जी को खोज लिया और मन में श्री राम का चिंतन कर बड़े क्रोध से सघन उपवन को नष्ट कर दिया। उन्होंने दीवार पर चढ़ करके रद्द युद्ध द्वारा अक्षय कुमार आदि धनुज वीरों का संहार कर दिया। जब शेष वीरों ने मेघनाद को सूचना दी तब उसने जाकर के उनको पाश में बांध दिया और उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट करके कहा कि तुम्हारा अंत निकट है। ऐसा कहकर के उसने वस्त्र से लिपटी हुई उनकी पूंछ में आग प्रज्वलित कर दी। इस तरह उसने स्वर्णमय लंका को ही जला करके कीचड़ कर दिया। मुष्टिका को भी वे शस्त्र के रूप में उपयोग करते दिखलाए गए हैं। लंका के युद्ध स्थल में उन्होंने कुंभकर्ण पर मुष्टि का प्रहार किया था। उन्होंने कालनेमी पर गुरु दक्षिणा के रूप में मुष्टि प्रहार किया था। उन्होंने उनसे 1.5 मुष्टिका के रूप में गुरु दक्षिणा लेने को कहा और उसे मार डाला। उन्होंने रावण पर मुक्के से प्रहार किया था। वे युद्ध करने के लिए उनके सामने आए। उन्होंने कस करके मुट्ठी बांधी और उससे उनकी छाती पर प्रहार किया। घूसा लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर पड़ा। रावण ने कहा कि मैं मानता हूं तुम बड़े शूरवीर हो। श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के रथ के 8 घोड़ों को थप्पड़ से मार डाला। थप्पड़ भी इनके शस्त्र रूप में परिगणित है। वज्रदेह हनुमान जी का अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र लांगोल पूछ है। गंधमादन पर्वत पर कदली वन में विश्राम करते समय भीम ने उन्हें देखा था। उन्होंने भीम का मार्ग रोक लिया और अपना शीर बड़ा कर लिया। जब श्री हनुमान जी इंद्र की ध्वजा के समान ऊंची तथा विशाल अपनी लांगोल को फटकारते उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वे पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा चारों ओर प्रतिध्वनित के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से डकार रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से ये पर्वत हिल उठा। उसके शिखर घूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मत वाले हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को भी दबा करके विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया।
उनकी पूंछ के प्रचंड आघात का वर्णन हनुमान नाटक में इस प्रकार उपलब्ध होता है। हनुमान जी के कर कमल में स्थित पर्वत सुमेरु पर्वत स्थित मैनाक के समान शोभित हुआ, और बड़े बड़े समर्थ वीरों की समाप्ति जिसमें हो, उस समर में कुंभकर्ण के हाथ का मुद्गर मंदराचल पर भगवान जी की मूर्ति के समान दिख पड़ा। उस समय आंजनेय द्वारा फेंके गए पर्वत को राक्षस कुंभकर्ण ने अपने मुग्दर से टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब उन्होंने बड़े क्रोध से उनकी पूंछ से उस मुग्दर को खींच लिया। उद्यत पवन कुमार के प्रचंड चपेट की ओट में कुंभकर्ण का सिर हिमालय पर पड़ा, जिसके जल में भीमसेन गोते लगाएंगे और पूंछ से कटा धड़ आकाश में जाकर के घूमने लगा। रंगनाथ रामायण के युद्ध कांड के 127वें अध्याय में वर्णन है कि द्रोणाचल आनयन के समय हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया। 10 योजन विशाल और 10 योजन ऊंचे पर्वत को उखाड़ लिया तथा चित्रसेन आदि 23 करोड़ गंधर्वों को पूंछ में लपेट करके समुद्र में फेंक दिया। नारद पुराण के पूर्व भाग के तृतीय पाद के 78वें अध्याय के 13वें श्लोक में सनत कुमार जी द्वारा वर्णित हनुमत कवच में उन्हें चरना युद्ध कहा गया है। जिनके चरण आयुध हैं वे हनुमान जी हाथों की रक्षा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गड्ढे समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाव के पात्र हुए, राक्षसों के नाश के लिए वह समुद्र ही उनके छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बड़े बड़े मत्स्यों का निवास बना। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि हनुमान जी ने मुद्गर से अक्षय कुमार को मार डाला। उसे देख करके वे अपना मुद्गर लेकर के आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उन्होंने उसके मस्तक पर मुद्गर से प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मार करके उनकी सेना को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने स्तंभ से मेघनाद पर प्रहार किया था। हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में तोमर से प्रहार किया था। महाकवि केशवदास जी का कथन है, सूरज मुसल नेन पट्टिस परिघ नल जामवंत असी हनु तोमर पर हारे हैं। हनुमान जी ने परिघ से अम्बुमाली का नाश किया था। महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि प्रमदावन का विध्वंस करने पर राक्षसों से घिरे हनुमान जी ने फाटक पर रखे हुए परिघ को उठा करके उसी से उन्हें मार डाला। जिस तरह पर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट डाला था, उसी तरह कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान जी ने त्रिशिरा रावण पुत्र के किरीट कुंडल मंडित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट लिया। वज्रांग हनुमान जी अपने आप में ही एक अखंड संपूर्ण आयुध हैं। अपने किसी भी अंग से जब वे किसी आयुध को स्पर्शियां पर ग्रहण करते हैं तब उसमें दिव्यता और शक्ति का विशेष रूप से संचार हो जाता है। श्री हनुमान जी का वाहन होने की शक्ति किस में है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में केवल इतना ही कह करके संतोष किया जा सकता है कि उनके सिवा उनका वाहन होने की शक्ति किसी दूसरे में है या नहीं। वे इतने वेगवान हैं कि उनके वेग के समान तीनों लोकों में किसी का भी वेग नहीं। यद्यपि श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 72वें श्लोक में उन्हें वायु वाहन कहा गया है और
यह युक्ति संगत भी है। तथापि वायु भी उनके भार का वहन करने में प्राय असमर्थ ही है। उन्होंने किष्किंधा में स्वयं श्री राम भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मण विष्णु के ही अभिन्न शेष अंश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और सुग्रीव के पास ले गए। यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। श्री लक्ष्मण जी जगत आधार हैं, साक्षात शेष हैं। ये ब्रह्मांड को कंदुक के समान उठा लेने की शक्ति रखते हैं। उनके मूर्छित होने पर हनुमान जी अकेले ही उन्हें उठा करके श्री राम के सम्मुख ला सके, परंतु मेघनाथ जैसे करोड़ों वीर भी उन्हें उठा नहीं सके। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगत आधार शेष कीमी उठे चले खिसियाई। जगत आधार शेष को उठाने वाले हनुमान जी का वहन करने की शक्ति किसी में नहीं है। वे बात की बात में द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ करके अपनी पूंछ के अग्रभाग पर रख करके लंका ले गए और उसी रात को यथास्थान रख आई। उन्होंने श्री राम से कहा था कि आज्ञा दीजिए, हम सब वीर आपके हित साधन के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से द्रोणाचल 60 लाख योजन है। जितना समय प्रज्वलित अग्नि में भुनने से सरसों के दाने को चटकने में लगता है, उतनी ही अवधि में मैं पवन कुमार वहां जाकर के यहाँ लौट आऊंगा। समूचे द्रोणाचल को उखाड़ करके क्षण मात्र में उसे लंका में पहुंचाने और यथास्थान रख आने वाले पवन नंदन के वेग से बढ़ करके किसका वेग हो सकता है, जो उनका वाहन कर बने। स्पष्ट है किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उन्हें मारुत तुल्य वेग से युक्त कहा गया है। मारुत ने उन्हें द्रुत गति से संपन्न होने का वरदान दिया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड के चतुर शितिलिंग महात्म्य के 71वें अध्याय के 34वें श्लोक में पवनेन गतिर द्रुता का उल्लेख मिलता है। वायु, गरुड़ और मन की गति भी उनके वेग के सम्मुख कुछ नहीं है। उनके वेग गति का वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति है, मैं उनके वेग का वर्णन करता, पर मेरे हृदय में उनकी उपमा की सामग्री नहीं मिली। तीखी तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपमा को समाऊ न आयो। सचमुच उनकी गति नितांत अवर्णनीय है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।